जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में छठे भाव से संबंधित शुभ अशुभ फलादेश के विषय में लिखते हुए एक मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं, कब हो सकते हैं और किस प्रकार से वो फल देते हैं, उम्र के किस पड़ाव में होते हैं, ये सब कुछ महर्षि पराशर ने बड़ा ही विस्तृत बतलाया हुआ है। तो आज के पहले इस अध्याय में से हमने 1 से लेकर के और 12वें श्लोक के पहले लाइन तक बतला दिया है। आज हम 12वें श्लोक के दूसरे लाइन और 13वें श्लोक के पहले लाइन को देखते हैं कि महर्षि पराशर क्या कहते हैं। तो आज के पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जा करके सभी वीडियोज को आनंद पूर्वक देखिए और ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम 12वें श्लोक के दूसरे लाइन और 13वें श्लोक के पहले लाइन को देखते हैं कि महर्षि पराशर क्या कहते हैं और आप लोगों को समझाते भी हैं कि ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से ये सूत्र काम करते हैं और आपकी जिंदगी में ये सूत्र किस तरह लागू होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12वें श्लोक के दूसरे लाइन और 13वें श्लोक के पहले लाइन को। मित्रों महर्षि पराशर कहते हैं कि रोग स्थान गते पापे तदीसे पाप समझुते राहुड़ा समझुते मंदे सर्वदा रोग समझुतः। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव और छठे भाव का मालिक दोनों ही पाप युक्त हो और शनि यदि राहु के साथ साथ में हो तो ऐसा जातक सदैव रोगी होता है। अब इस श्लोक के कहने का मतलब क्या है, महर्षि पराशर ने क्या कहा है। महर्षि पराशर कहते हैं कि ये जन्म कुंडली का छठा भाव है और यहाँ पे मकर राशि बैठी हुई है और मान लो यहाँ पे कोई भी राशि बैठी हो आपकी कुंडली में और जिन राशियों की वजह से जैसे कुंडली का जो प्रबल मार्केश हो वो मार्केश ग्रह यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके बैठे हो, मान लो 2-3 पाप ग्रह बैठे हो तो ये पाप फलदायी हो जाता है छठा भाव। वैसे तो नेचुरली ये पाप फलदायी होता है और यहाँ का मालिक शनि है। शनि स्वयं भी इस कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में क्रूर ग्रह हो जाता है और अगर इसके साथ में राहु भी कहीं बैठा हो 8वें घर में या तीसरे घर में या 12वें घर में तो ऐसी स्थिति में षष्ठेश शनि भी दोषपूर्ण हो जाता है और षष्ठ भाव में ऑलरेडी अगर 2-3 मार्केश ग्रह बैठे हों, 2 भी हो तो भी ये कुंडली जो है इस प्रकार की हो जाती है। और अगर इस कुंडली में शनि राहु कहीं किसी घर में बैठे हों तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जीवन पर्यंत सदैव रोगी ही बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख करके जान सकते हैं और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष हो या आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां आकर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना बर्थ डिटेल के साथ में प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का यथोचित उत्तर YouTube पर ही दे देंगे, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, और अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे साथ फोन पर आप बात कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बात कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।